दोस्तों अब सब कैसे हो। क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ बच्चों सेट 3 को डिस्कस करेंगे। कोड देख सकते हैं 61/1/3 जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें मगध बच्चों बिहार पटना में है तो पहला का हो जाएगा तीसरा, पहला का तीसरा बच्चों फर्स्ट में है और थर्ड में है। उसी तरीके से कौशल आपको ध्यान रखना बच्चों, अयोध्या उत्तर प्रदेश तो फोर्थ का जो हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा सेकेंड। तो फोर्थ में एक ही ऑप्शन में बच्चों सेकेंड है तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया बच्चों, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है। बच्चों प्रभावती गुप्त आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका जो शादी हुआ था बच्चों वाकाटक के राजा की पत्नी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी थी। तो यहाँ पे सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सी और सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया, नीचे दो कथन दिए गए अभिकथन और कारण। अभिकथन में लिखा गया बच्चों बुद्ध के जीवन काल में और उनके मरने के बाद बच्चों जो बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। ट्रू है। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से क्या थे बच्चों असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे बच्चों सामाजिक बदलाव ने उलझने पे क्या कर दिया, बांध कर दिया, मतलब बाद में तो मजबूर कर दिया। दोनों स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ में लिखा गया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे मिट्टी के बने हल मिला। बच्चों मिट्टी के जो हल मिला है बनावली और चोलिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया बच्चों हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस लिपि को आज तक बच्चों पढ़ नहीं पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है और फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर वो भी सी है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी है। 6 में लिखा जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के आधार पर सही है। संसार की त्याग की आवश्यकता है, ट्रू है। और अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बच्चों मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व का एक अनिवार्य नियम है, क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला, दूसरा और चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7th बच्चों एक फोटो दिया गया है, अब बताना कि इसका क्या है। तो कैलाश मंदिर है जो कि बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और कैलाशनाथ मंदिर बच्चों पूछा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का जो राइट आंसर है वह सी है। 7th क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है, 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बी है और इसका जो राइट आंसर बच्चों वह सी है। 8 में लिखा गया 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्रोत कौन है बच्चों, आईने अकबरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 9th में लिखा गया निम्नलिखित में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हम्पी का भागरा 1800 ईस्वी में खोजे थे, स्टेटमेंट ट्रू है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, भी ट्रू है। और उसने इस स्थान पे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किए थे और यहाँ पे विजयनगर का साम्राज्य की जानकारी उसे बरबोसा दिए थे, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का बच्चों जो राइट आंसर आप पढ़ ले कबीर के बारे में है, ईश्वर के साथ बच्चों सरल संबंध की खोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। राइट आंसर बच्चों डी। और किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 8 का बच्चों राइट आंसर सी है। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 9th क्वेश्चन का बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। और 10th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वह है डी। 10th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा अल बरूनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।
तो वह है बच्चों भारतीय संस्कृति के दास्तवीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का डी हो जाएगा। 12th में लिखा इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृति तथा समाजों के अन्वेषण करने की सक्षम थे। निम्नलिखित में कौन सी योग्यता सबसे अधिक विकसित थी? तो यह थी बच्चों सांस्कृतिक योग्यता तथा कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 12th का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 13 में जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत में जमींदार के बारे में उपयुक्त है? तो राजों की ओर से बचे हुए क्या करते थे? राजस्व को एकत्रित करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 11th का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। अगर बच्चों किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं? कमेंट में उसे लिख सकते हैं। 14 में बच्चों लिखा गया स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करना है। तो यहाँ पे अफनासी निकेतन बच्चों रूस से थे, तो पहला का हो जाएगा दूसरा। तो पहला का दूसरा बच्चों दूसरे में या चौथे में है। डोमिंगो पेस जो थे बच्चों पुर्तगाल के थे, दूसरा का हो जाएगा बच्चों तीसरा। और अब्दुल जो रजाक थे बच्चों फारस से थे। तो यहाँ पे थर्ड का पहला हो जाएगा। थर्ड का पहला बच्चों पहले या दूसरे में। और यहाँ पे जो डोमिंगो पेस बच्चों पुर्तगाल के, तो दूसरा का हो जाएगा बच्चों तीसरा। दूसरा का तीसरा मात्र एक ही ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा 15 में निम्नलिखित में 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था बच्चों? भारी कर और भूमि अधिग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। ज़्यादा कर मांगते थे और भूमि अधिग्रहण कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बच्चों सुमेलित का मतलब सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 14 का जो राइट आंसर है वो बी है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 15 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर डी है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। और 16 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 17 में लिखा गया निम्नलिखित जानकारी के सहायता पे संविधान सभा को सदस्य को पहचाना। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 18 में बोला गया निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित करना, सही विकल्प का चयन करना। संविधान का जो निर्माण हुआ था 1946 में, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बच्चों 1 अगस्त 1942 को, गांधी इरविन समझौता जो 1931 में। सबसे पहला जो घटना हुआ था जालियांवाला हत्याकांड जो कि दूसरे में है। उसके बाद जो हुआ था बच्चों दूसरे के बाद जो हुआ था चौथा हुआ था, दूसरा और चौथा। उसके बाद जो हुआ था बच्चों तीसरा हुआ था, उसका पहला हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। राइट आंसर बच्चों बी आ रहा है। 18 का राइट आंसर यहाँ पे बी आ रहा। आगे लिखा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश की गई सहायक संधि में मुख्य विशेषता क्या थी? तो अंग्रेजों द्वारा बच्चों पश्चिमी रीति रिवाज को लागू करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 18 का बच्चों राइट आंसर बी है। और 19 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 20 में बच्चों मैचिंग का है। शाहमल जो लड़ रहे थे बड़ौद परगना जो कि यूपी में पड़ता, तो पहला का तीसरा हो जाएगा। उसका वीर कुंवर सिंह जो लड़ रहे थे बच्चों बिहार आरा से लगे। तीसरा का दूसरा का इसमें चौथा है। दूसरा का चौथा मात्र बच्चों बी ऑप्शन में गिवन है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा है 1793 की इस्तेमारी बंदोबस्त के बीसम। बीसम का मतलब बिल्कुल अलग होता है। तो इस्तेमारी बंदोबस्त से बच्चों सूर्यास्त कानून भी था, वर्धमान की नीलामी भी था, 5वीं रिपोर्ट पर था। इसका बीसम जो हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो इससे बिल्कुल क्या है अलग है। बीसम का मतलब होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर बच्चों डी हो, क्योंकि बीसम बोला, बीसम का मतलब इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 21 बच्चों कमेंट में बता किस किस बच्चों का गलत हुआ है, और कमेंट में बताएंगे बच्चों 21 जो क्वेश्चन है इसका राइट मतलब आपका राइट आंसर तो बच्चों श्योर है कि डी होगा। और आपने क्या करके आया पेपर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 21 क्वेश्चन का गलत करके आए होंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 20 का राइट आंसर बी है और 21 का बच्चों राइट आंसर डी है।
अगर किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन है तो क्या कर सकते हो, उसको कमेंट में लिख सकते हैं। राइट आंसर बच्चों इसका 21 का राइट आंसर डी ही है। बाकी बच्चों पेपर को आप देखें, कमेंट में बताया बच्चों कि पेपर आपको कैसा हुआ। आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? अपना राय बच्चों कमेंट में जरूर लिखिए। जितने सारे बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन था डायरेक्ट मेरे नोट से थे, बाकी बच्चों कमेंट में जरूर से अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करेंगे। कालीबंगन जो पड़ता है बच्चों राजस्थान में, अमरावती का जो स्टूप पड़ता है बच्चों कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर बच्चों जो पड़ता है वो भी कर्नाटक में पड़ता है। 1857 की दो जो हुआ था बच्चों, आप दिल्ली और मेरठ भी लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, कानपुर लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं, बिहार में आरा से स्टार्ट हुआ था, आरा में भी हुआ था। मुगल के अधीन बच्चों किस क्षेत्र का एक नाम बताना है। मुगल के बच्चों जो क्षेत्र थे वह उत्तर भारत था।